दुर्गापुर विधाननगर पिनैकल इन्फोटेक के सभागार में दैनिक हिंदी अखबार सन्मार्ग द्वारा वाद संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का मुख्य शीर्षक रहा, मोबाइल हमारे सामाजिक व व्यवहारिक जीवन पर कितना प्रभाव डाल रहा है। स्मार्टफोन की उपयोगिता पर सकारात्मक व नकारात्मक पहलू पर चर्चा कार्यक्रम के आकर्षण का मुख्य केंद्र रहा। अतिथियों में मौजूद थे दुर्गापुर एसडीएम सौरभ चटर्जी, दुर्गापुर प्रशासक मंडल की सदस्य अनिता मुखर्जी, धर्मेंद्र यादव, कलीमुल हक व तमाम अतिथिगण। अब मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगी निगम प्रशासक सम्मानित करने के लिए करना चाहूंगी ग्लास इंडस्ट्री के मैनेजिंग डायरेक्टर नरेश शर्मा। हमारे अगले अतिथि हैं जीएसएमएस की मैनेजिंग डायरेक्टर सीवली मुखर्जी। हमारे अगले अतिथि हैं काउंसिल। हमारे अगले अतिथि धर्मेंद्र यादव जी को मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगी। हमारे अगले पीढ़ी या हम उम्र में भी बहुत सारी चीज समझदारी में इसलिए नहीं होती क्योंकि हम लोग एक दूसरे से शायद खुले मन से खुले विचार से बात नहीं कर पाते। सन्मार्ग ने आपको आज ऐसा ही मंच देने का प्रयास किया है जहां पर हम लोग खुले मन से खुले विचारों से आपस में बातचीत कर सके, कुछ अपनी कहें, कुछ आपकी सुने और फिर इस टॉपिक के ऊपर में अपना मन अपना विचार बनाए। मैं जो हमारे मॉडरेटर साहब उनका काम नहीं करना चाहता, मगर मैं एक विचार, क्योंकि ये टॉपिक पहले लोग मुझसे पूछ रहे थे कि टॉपिक आपके दिमाग में कैसे आया। हम लोग सन्मार्ग में हर साल लोगों के बीच में कई टॉपिक्स को फ्लोट करते हैं। कई टॉपिक्स हम लोग एक पेपर में एक विज्ञापन के जरिए लोगों तक पहुंचाते हैं। उसमें से जो टॉपिक लोग चुनते हैं, जो सबसे लोकप्रिय होता है, उसी को हमारा संपादक मंडल जो है आप लोग तक लेकर आता है। ये श्रृंखला में कलकत्ता, सिलीगुड़ी, आज दोपहर में आसनसोल और इस वर्ष की जो श्रृंखला की आखिरी हमारा वाद संवाद है वो आज दुर्गापुर में आपके शहर में होता है। दुर्गापुर में बिमल पटवारी जी और उनकी धर्मपत्नी सपना जी के बिना इस कार्यक्रम को सजा पाना नामुमकिन था। खासकर हमारे स्पॉन्सर्स का उनको सबको बहुत बहुत धन्यवाद। टॉपिक के बारे में सिर्फ एक चीज कहना चाहूँगा, स्मार्टफोन या अनस्मार्टफोन ये मुझे नहीं पता, मगर ये हमारी जिंदगी का एक अटूट हिस्सा बन गया है। अब ये कितना बड़ा हिस्सा बन गया और कितना बड़ा हिस्सा होना चाहिए ये आज के हमारे पैनल डिसाइड करेंगे। बस एक चीज तो तय है कि अति हर चीज की बुरी होती है, मगर इस अति की रेखा कौन तय करता है ये आज आप लोगों को खोजना है। नमस्कार, धन्यवाद। स्मार्टफोन एक ऐसा डिवाइस है जो आपके सारे डिवाइस को नेगेटिव में ले जा रहा है। जैसा सर ने कहा आपका लेट मी फिनिश। जैसा सर ने कहा कि आपका कैलकुलेटर हो, टॉर्च हो, कैमरा हो या आपका थैंक यू सर। अजय सर, अब मंच आपके हवाले है। और आज भी उससे ज्यादा रेस्टोरेंट्स आ रहे हैं। अगर उस समय 10 थे तो आज 100 रेस्टोरेंट्स और सबके सब चल रहे हैं, तो डेफिनेटली फैमिलीज जा रही है, उसी तरह से एंजॉय कर रही है। और सेम टाइम आज के डेट में ये भी अपॉर्चुनिटी कि आप वहां पे भी एंजॉय कर रहे हो और बाहर का खाना मंगा के आप घर पे भी फैमिली के साथ एंजॉय कर पा रहे हो। तो इससे रिश्ते खराब नहीं हुए, आपने दोनों तरफ से एंजॉय करना सिखाया है हमें स्मार्टफोन ने। तो ये कहना गलत होगा कि सिर्फ वही एक एंजॉयमेंट हुआ करता था। स्मार्टफोन ने हमें एक और रिश्तों को नया बनाना सिखाया। आपको नहीं लगता इस तरह से? नहीं, मुझे ये बिल्कुल नहीं लगता, क्योंकि मुझे लगता है कि स्मार्टफोन की वजह से जो सुविधाएं हमको मिल रही हैं वो हमारे ह्यूमन रिलेशनशिप्स को अफेक्ट कर रहा है। जो जोमेटो का जो बंदा या जो आपके घर पे आके खाना देता है, हम उससे शायद 1 मिनट भी बात नहीं करते, मगर जब हम एक रेस्टोरेंट में जाते हैं तो हम 4 से 5 ह्यूमन रिलेशनशिप को एनकाउंटर करते हैं, चाहे वो जो हमें खाना सर्व करता हो, जो हमारा खाना बनाता हो, या जिसे हम जो हमारा गेट खोलता हो। तो जो हमारे रिश्ते हैं, जो इंसान से इंसानों का रिश्ता है,
वो कहीं ना कहीं डिमिनिश हो रहा है, क्योंकि टेक्नोलॉजी ह्यूमन इंटरेक्शन को कम कर रही है। जैसा आप जानते हैं कि AI भी एक टेक्नोलॉजी रिलेटेड ये है जो स्मार्टफोन पे आगे के दिनों में उपलब्ध होगी, जहाँ पे बच्चा अपना होमवर्क, अपनी पढ़ाई सब कुछ एक ऐप पे कर पाए। मगर इसका मतलब ये नहीं कि वो एक शिक्षक को रिप्लेस कर सकता है। जब एक बच्चा मैथ्स में फेल होता है तो AI नहीं बताएगा कि एक और बार कोशिश करो, जाओ, तुम कर सकते हो। एक शिक्षक ही वो कर सकता है। कोई लोगों में एक होंगी जिसके कारण ये एग्जाम्पल सेट हुआ कि वो बच्चे पे ध्यान नहीं दे पा रही है। तो अपने सबसे पहले देखते हैं ये स्मार्टफोन बच्चा के अपने हाथ में खुद लिया नहीं लिया ना, तो वो तो खुद अपने एज ए ह्यूमन बीइंग अपने उनको दे रहे हैं। तो इसमें स्मार्टफोन का क्या दोष है? तो अब स्मार्टफोन का दोष ये है कि रोल तो वही प्ले कर रहा है ना, कि जब उसके हाथ में दे रहे हैं तो आसपास कौन बैठे हैं। मेरे घर में एक सीन होता है कि मेरी बेटी दादा दादी का बहुत बेसब्री से इंतजार कर रही है, इसलिए नहीं कि उन्हें दादा दादी से बहुत प्यार है, इसलिए कि जैसे ही दादा दादी घर पे आएंगे उसका मोबाइल मैं लूंगी और रूम में जाके मस्ती से मोबाइल को फिडल करूंगी। सारे कजन्स जब हमारे घर में आते हैं, मेरा स्ट्रिक्ट रूल है नो मोबाइल, पर जहां मैंने स्ट्रिक्टनेस छोड़ा, 6 बच्चे बैठे हुए और 6 के हाथ में 6 मोबाइल है, वो अपना पर्सनल गेम खेल रहे हैं। व्हाट्स द यूज ऑफ मीटिंग टुगेदर? क्या मतलब है फिर?